वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगान रेफ्यूजीज के मामले के हवाले से, और जो अब अफगानियों की वापसी का एक दोबारा अमल शुरू हुआ है कि 1 अप्रैल से अब तक केपी से 1000 से जायद मुल्क बदर किए जा सके हैं लोग। और केपी और बलोचिस्तान में अमन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे हैं, अफगानी बाशिंदे, वो मुलव्वस हैं। लेकिन इसके साथ साथ अफगान हुकूमत का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान अफगानियों की मुल्क बदरी के फैसले पर गौर करे, और अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक मैकेनिज्म के थ्रू इनको वापस भेजे। अगर मैकेनिज्म के थ्रू भेजना है तो फिर ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। फिर अफगान हुकूमत को भी जरा एक मरतबा फिर गौर करना चाहिए अपनी पॉलिसियों के ऊपर जो वो बना के बैठी हुई है कि दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें सीनियर सियासतदान है, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम रोखड़ी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं और खान साहब के हवाले से भी उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। एक तो बहुत ही रेलिवेंट मैटर है जो अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब के साथ भी, कि अब जो अफगान रिफ्यूजीज वापस जा रहे हैं उनको हम भेज रहे हैं वापस उनके मुल्क में, जो उनका मुल्क है, जो उनकी जाए पैदाइश है, जहां पर उनके आबा अजदाद हैं, जहां पर उनको रहना चाहिए। पाकिस्तान ने एक वक्त तक उनकी मदद की हर लिहाज से, हर एंगल से। बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करे, दोहा एग्रीमेंट को फॉलो करे, वो ब्रीच करते उस एग्रीमेंट को भी, और उसके साथ साथ वो अपने लोगों को, अपनी जमीन को इस्तेमाल होने देता है पाकिस्तान के खिलाफ। सर, ये हमसाया मुल्कों की किस किस्म की राइटियस किस्म की पॉलिसी है? आप किस तरह से देख रहे हैं, और कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है ये हमें पहले कर लेना चाहिए। अच्छा, हम ऑलरेडी लेट हैं। ठीक। दूसरी, एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, जिसके साथ आपकी बहुत पुरानी जो है ताल्लुकात हों, आपके चाहे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, चाहे आप बहुत सारी चीजें कॉमन शेयर करते हों, चाहे आप के पास बहुत सारे बॉन्ड्स हों आपको यूनाइट रखने के, लेकिन वो अलहदा मुल्क हैं, हम अलहदा मुल्क हैं। उनका हमारा एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर के पार एक अलहदा मुल्क है। अब हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने मुल्क के मफाद के लिए वो फैसले करें जो हमें पहले करने चाहिए थे। ठीक। और जो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की जो जमीन है जो इस्तेमाल हो रही है, और उसके अंदर हमें सारों को, हम सबको पता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो एक डिप्लोमेसी भी चलेगी, और मुमालिक डिप्लोमेसी भी करते हैं, मुमालिक एक दूसरे के साथ मामलात को तय भी करते हैं, मामलात को सुलझाते भी हैं। और ये वाला जो इशू है ना हमारा, ये जो बहुत सारी दुनिया का, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जी आपके मुल्क में रहता है, आपकी इकोनॉमी जो है वो उससे फायदा उठाता है, तो सारी चीजें, तो इनको मैं फिर कहूंगा कि एहसन तरीके के साथ इनका वापस जाना वहां पर जरूरी था। हमने एक अच्छा किरदार अदा करते हुए उनको रखा जी। हमने उनको यहाँ पर हर लिहाज से लुक आफ्टर किया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत फैसला पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी हो रहा है तो बहुत बेहतर हो रहा है, और ममालिक एक दूसरे के तरीके से डील करते हुए अच्छे लगते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे साथ और इश्यूज ना बने। का जो अब उस पर भी लाजिम है कि वो ये सोचे कि पाकिस्तान के अच्छे तरीके से आगे चलना है, और इट इज अ गुड साइन, ये अच्छा है। और ये जो अमल है ये बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है, खुश असलूबी से हो रहा है, कोई इश्यूज भी नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रहे, इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन रोखड़ी साहब, मेरा कंसर्न ये है, जो मैं हारिस नवाज साहब से भी डिस्कस कर रही थी, वो उस वक्त वजारत दाखिला सिंध भी रहे हैं, कि जब हमने ये मैटर रेज किया ना काकड़ साहब ने कि ठीक है अब ये फैसला हो गया कि ये वापस जाएंगे अपने मुल्कों में, उस वक्त हालात बड़े कंट्रोल में थे। उसके बाद क्या आप रिलेट कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि उसके बाद इसने बढ़ा ये मैटर, और अब जो दरअंदाजी हो रही है, अब जो हालात डेवलप किए जा रहे हैं बलूचिस्तान में, खुसूसी तौर पर केपी में जो दहशतगर्दी हो रही है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस तो हरगिज नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है। एक काम आपने करना है। एक चीज तो ये हुई कि उनके जो लोग यहाँ पे रह रहे थे ये वापस आ रहे हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है टेररिज्म का जी, उसको किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और किसी भी सूरत उसको
कोई भी जो एलिमेंट्स हैं जो सपोर्टिव हैं उसके पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान के अपने शहरी हैं, चाहे जो अफगान लोग थे, उनको क्यों, किस लिए इस चीज को इग्नोर किया जाना चाहिए। और जबकि आपके पास इस वक्त स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है कि इंटेलिजेंस एजेंसी से लेके आपको पता है कौन सा गिरोह क्या काम कर रहा है पाकिस्तान में, और अगर वो गिरोह आपके किसी भी हमसाया मुल्क में, किसी भी हमसाया मुल्क में बैठकर वहां से स्ट्रेंथ ले रहा है, तो इन तमाम चीजों को हुकूमत पाकिस्तान का काम है देखना, और देखा जाएगा और देख रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, ये इस इशू को प्रायोरिटी नंबर 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है या आपका जो फ्यूचर है या आप जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो यही एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स फिनिश इट, खत्म हो ये मामला, और हम अपने मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर से लेके, इकोनॉमी से लेके संजीदगी के साथ हम आगे बढ़े। क्या बहुत नहीं हो गया, हम ये जो कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो ये जो है पॉजिटिव जो है जो अमल किया जा रहा है, और इसको कैसे तरीके से इसका खात्मा लाते हैं। चले, ये जबरदस्त बात है। आप कह रहे हैं कि ये वैसे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आवाज उठ रही है एक खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर साहब की, कि नहीं, हम नहीं चाहते कि अफगान भाई जो है उनको इस तरीके से वापस भेजा जाए, वो जब तक रहना चाहते हैं रहें, जब उनका दिल चाहे वो चले जाएं। ये इस किस्म की रिलैक्सेशन या जो आप समझ रहे हैं कि ये एक हमदर्दी का जो एक एलिमेंट वहां से हो रहा है, नहीं, आप नहीं जी नहीं, ये देखें, इस तरह के बयानात इस बड़े मकाम के ऊपर बैठा हुआ आदमी कभी भी नहीं देता। तो यानी ये वो एक दूसरा मुल्क है, उसके वो शहरी यहाँ पे रह रहे हैं, जब तक रहे हर लिहाज से रहे। पेशावर जो है कितना खूबसूरत शहर था, पेशावर में इस वक्त क्या हालात हैं, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर हमारे हैं। तो ये जो बयान होते हैं ना, हमें पॉलिटिकली भी मैच्योर होने की जरूरत है कि आप इस तरह के बयान सिर्फ और सिर्फ राजी करने के लिए या हमदर्दी समेटने के लिए देने, तो फिर अली अमीन खान को चाहिए कि अपने घर के अंदर 40 आदमियों को उनमें से रख ले, अपने घर के अंदर बिठाए, अपना जो बिजनेस है या अपनी जो जमीनें हैं उनमें से भी हिस्सा दे दे। तो जात के साथ करो ना, जाती तौर पे जिसने को मदद करनी है करो। आपको मदद जब करनी होती है या हिस्सा बांटना होता है, या तो वो अपने शहरियों का और अपने मुल्क का क्यों करते हो? और वही और पहला हक भी हमारा है ना सर, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन। देखें, बहुत लंबी एक जिंदगी की कहानी, कहाँ से शुरू हो रही है। 80 से आप खास तौर पे स्टार्ट करें, उनका यहाँ पर आना, फिर 80 से लेके आज 224 में आप आ गए। इस चीज को हमें पहले दिन से बहुत स्ट्रांग कंट्रोल करते हुए इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए था। हमने बढ़ने दिया, जो कुछ हो गया, लेकिन किसी मकाम पर आकर को आपने रियासत का किरदार अदा करना है कि नहीं करना। आपने अपने माइंस एंड मिनरल्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आप अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी इकोनॉमी है, आपके अब हालात अफगानिस्तान के ठीक हो गए, तो अब जब मामला ठीक है तो उनको वापस जाना चाहिए। तो अली अमीन खान को ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, ये जज्बाती स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सिर्फ एक जज्बाती हमदर्दी हासिल करने के लिए ये नहीं देनी चाहिए। आपको एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करना चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मुल्क को किस चीज में फायदा है और किस चीज के अंदर नुकसान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू करने के लिए आपने वक्त निकाला, और इस अहम मौजू पर आपने अपनी राय से भी हमें आगाह किया कि बिल्कुल ठीक फैसला है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये फैसला कर रही है, एक वजह है तरीक़ाकार कि एक स्टेप के अंदर ये तमाम रेफ्यूजीज वापस जिनको जाना भी चाहिए, क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट खुद स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है, हालात नॉर्मल हैं, तो उनको अपने मुल्क में जाकर वही वाला रोल प्ले करना चाहिए, अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और पाकिस्तान जो अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी अमन अमान की पोजीशन के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो ये फैसला हमारे हक में ही है। अब हम एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जो इन्हीं गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मकीम इन गैर मुल्कियों की वापसी का अमल मरहलावार जारी है, जिसके तहत तुर्खम बॉर्डर के जरिए अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला अब तेजी से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला के मुताबिक इतवार के रोज 876 अफगानियों को मुल्क बदर किया गया। 1 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 1355 अफगान शहरियों को सरहद पार करवाया गया। दूसरी जानिब पंजाब में भी गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
गुज़श्ता रोज सूबे भर से 1047 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर केपी मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। जराये के मुताबिक मजीद 1047 अफगान शहरियों को आज तुर्खम के रास्ते बाज़ाब्ता तौर पर डिपोर्ट किया गया। मुतालिका इदारे इस अमल को मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने में मसरूफ भी हैं। हुकूमती हिदायत पर अटक पुलिस ने जिले भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को 705 अफगानियों को हिरासत में लिया, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं, जहां से 365 अफगानियों को बसों और ट्रकों के जरिए अफगान बॉर्डर मुंतकिल किया गया। रावलपिंडी में 130 से ज्यादा अफराद को तहवील लेकर कैंप भी मुंतकिल किया गया। इसके अलावा भी पुलिस की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। पंजाब भर से गैर कानूनी मकीम अफराद गैर मुल्कियों के इनखला का अमल अब बिला तातुल जारी है। पंजाब से अब तक 4111 अफराद को मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 1839 गैर मुल्की मकीम गैर मुल्की अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर हैं। और इस पूरी मुहिम के दौरान 5950 से जायद गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग पॉइंट्स तक पहुंचाया भी गया। 1839 गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद है। लाहौर में 5 समेत सूबे भर से 40 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां से इनकी बाहिफाजत अपने मुल्कों में वापसी होगी। और यही एक तरीकाकार है कि जहां जहां ये मौजूद है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वापसी के इदारे एक मुकम्मल कार जो वजह किया गया उसके थ्रू इनको वापस भेज रहे हैं, जिसके अंदर किसी को किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ी खुशरूबी से मामला तय पा रहा है और इसमें पाकिस्तान अपने आप को हमेशा सेल्फ प्रायोरिटाइज ही करेगा। यही हमारे हक में है, यही हमारे मुल्क के अमन के हक में है, यही पाकिस्तानी अवाम के हक में है। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।